नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर हम 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। उसके अंदर हमने 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कंप्लीट कर लिया है और अब हम 8वां चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। उसके अंदर भी हमने 8.1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। आज हम 8.2 करेंगे, लेकिन उससे पहले 8.2 का आपको बेसिक पता होना चाहिए। 8.2 के अंदर हम साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट के मान रखेंगे। तो मान कहाँ से आते हैं, किस प्रकार उनकी टेबल बनती है और हमें कौन कौन से मान याद रखने हैं, इस सब का पता होगा तभी हम 8.2 को कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको ये मान याद करने हैं, मतलब मान को आपको याद करने हैं। तो याद करने से पहले आपको ये निकालनी आनी चाहिए। अगर ये टेबल आपको बनानी आती है तो आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो नोट है, नोट में लिखा है ये टेबल यहीं तक है। टेबल यहीं तक है। टेबल के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। लेकिन ये नोट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस नोट का आपको पहले पता होना चाहिए। साइन कोस का उल्टा है, मतलब जो साइन की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आएगी वो उल्टी कोस की वैल्यू होगी। उसके बाद टेन क्या है, टेन है साइन बटे कोस। साइन की जो वैल्यू आएगी उसके बटे में कोस की वैल्यू कर दें तो हमारे पास टेन की वैल्यू आ जाएगी। जो टेन की वैल्यू होगी वो कोट की उल्टी होगी, तो टेन की वैल्यू निकाल के उसको हम उल्टी कोट के रूप में लिख दें। सीकेंट है, सीकेंट की वैल्यू कैसी आएगी, कोस की वैल्यू एक बटा में करने पर, कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल या उसका उल्टा करने पर हमारे पास सीकेंट की वैल्यू, और सीकेंट की वैल्यू हुई कोसिकेंट की वैल्यू होगी। इसलिए हमें क्या पता चला इस नोट से कि अगर हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारे पास सारी वैल्यू पॉसिबल है। तो साइन का उल्टा कोस, साइन बटे में कोस टेन, टेन का उल्टा कोट और कोस से सीकेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन की वैल्यू पता होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले साइन की वैल्यू रखते हैं। साइन की वैल्यू में आपको सबसे पहले क्या करना है, ये लिखो आप सबसे पहले 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। सिंपली आपको 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी के बटे में 4 लिखते हैं, सभी के बटे में 4 लिखते हैं, सभी के बटा में 4 लिखते हैं। इसके अंदर मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सभी के बटे में 4 लिख दिया। ऊपर हमने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा है। और ये एंगल हमेशा याद रखिए कौन कौन से, 0 डिग्री पर 0 आएगा, 30 पर 1 आएगा, 45 पर 2 आएगा, 60 पर 3 आएगा और 90 पर 4 आएगा, और बटे में सभी के 4 आएगा। ये मैं आपको ये टेबल निकालने का तरीका बता रहा हूँ। तो अब क्या करना है, अब सभी का रूट लगा दो, सभी के ऊपर आप रूट लगा दो। जो जो वैल्यू हमने रखी है उन सभी के ऊपर हमने रूट लगा दिया। रूट के बाद क्या करना है, आपको सोल्व करना है। 0 बटे में 4 क्या होता है, 0। तो 0 के रूट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ गई। क्योंकि 0 बटे में 4 है, 0, 0 का रूट कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या होगा, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 बटे में 2। 45 की वैल्यू, 45 की वैल्यू क्या होगी, ये कटता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कटता है, सब काट दिया हमने 2 और 1 पर। अब क्या आएगा, एक तो रूट का है तो एक का तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 रूट का है तो उसका फर्क पड़ेगा, ये 1 बटे में रूट 2 हो जाएगा। कैसे हुआ, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है लेकिन 2 का रूट 2 नहीं होता, ये रूट में रहेगा। आगे का क्या है, इसका रूट 3, रूट 3 की वैल्यू हमें नहीं पता, रूट 3 को रूट 3 में रखो, और 4 की वैल्यू 2। यहाँ पर 4 से 4 कटता है, एक आगे एक आगे, 1 बटे में 1 ही होता है, इसलिए 1 का रूट करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू आ गई। इन वैल्यू को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको साइन की वैल्यू आती है तो आपको सभी की वैल्यू आती है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हुई, 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी हुई, 1 बटे में 2। साइन 45 की वैल्यू कितनी हुई, 1 बटे में रूट 2। साइन 60 की वैल्यू कितनी हुई, रूट 3 बटे में 2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हुई, 1। अगर आपको ये वैल्यू पता है तो आप इस पूरी टेबल को निकाल सकते हो। और ये वैल्यू याद करने का मैंने आपको सबसे सिंपलेस्ट वे बता दिया। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखो ऊपर, नीचे सभी के 4 4 लिखो, फिर उनका अंडर रूट करो, फिर जो कटता है उसको काट दो और बाकी को लिख दो। तो ये साइन की वैल्यू आ गई। अब इस नोट से ये आपको याद रखना है कि साइन कोस का उल्टा होता है। उल्टे मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, ये वैल्यू है 1, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ आती है, फिर 60 वाली यहाँ आती है, रूट
3/2। फिर ये अपनी जगह रहेगी 1/√2। फिर ये यहाँ आ जाएगी 1/2। फिर ये यहाँ आ जाएगी 0। तो कोस की वैल्यू हमने कैसे निकाली? साइन की सहायता से। साइन की वैल्यू थी उसको उल्टा कर दिया, 90 वाली 0 की जगह, 60 वाली 30 की जगह, 45 वाली अपनी जगह रही, 30 वाली 60 की जगह और 0 वाली 90 की जगह। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो कोस 0 की वैल्यू 1 है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, और कोस 90 की वैल्यू 0 है। अब हमें निकालना है tan। tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे? साइन बटे में कोस। तो साइन की वैल्यू क्या है? 0, और कोस की वैल्यू क्या है? 1। 0/1। फिर अगले में क्या करना है? साइन बटे में कोस। तो साइन क्या है? 1/2, और कोस क्या है? √3/2। आगे वैल्यू 1/√2 बटे में 1/√2, क्योंकि 45 में साइन बटे कोस दोनों ही समान हैं। यहाँ पर क्या होगा? √3/2 और 1/2। उसके बाद क्या होगा? 1/0। ये वैल्यू हमने कैसे निकाली है? साइन बटे में कोस करके। तो साइन बटे में कोस करें तो यहाँ पर क्या आ गया? 0 बटे में कुछ भी हो 0 ही रहेगा। यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या और चौथी संख्या से कट जाती है, इसलिए क्या आया? 1/√3। ये 2 इससे कट जाएगा। यहाँ पर ये सारा ही कट जाएगा, ऊपर भी 1/2, नीचे भी 1/2, तो ये 1 आ गया। उसके बाद इसमें क्या कटेगा? 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना है? √3। उसके बाद क्या है? 1/0। ये क्या होता है? ये इसको आप इन्फिनिटी भी कह सकते हो और अपरिभाषित भी कह सकते हो। किसी भी संख्या ए बटे में अगर 0 आ जाता है हमारे पास, उसका कोई उत्तर नहीं होता। इसको आप लिख सकते हो अपरिभाषित। ये हमारे पास अपरिभाषित है, इसकी हमें पास कोई वैल्यू नहीं है। tan 0 की वैल्यू कितनी है? 0। tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। tan 90 की वैल्यू क्या है? अपरिभाषित, हमें नहीं पता। अब हमें निकालना है कोट की। कोट क्या होता है? tan का उल्टा। तो जो जो tan की वैल्यू उसको हम उल्टा करके, उल्टा कैसे कि जो 90 है वो 0 पर आ जाएगा, 60 है वो 30 पर आ जाएगा, 45 अपनी जगह रहेगा, जो यहाँ पर 30 है वो यहाँ पर 60 चला जाएगा, जो यहाँ पर 0 है ये वो यहाँ पर 90 पर चला जाएगा। तो कोट 0 कितना होगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित। उसके बाद इस वाली वैल्यू है ये यहाँ पर आएगी। तो कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। कोट 45 की वैल्यू 1, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3, और कोट 90 की वैल्यू 0। तो ये वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से आ गई, क्योंकि साइन का हमने उल्टा कर दिया। अब हमें निकालनी है सीकेंट की वैल्यू। सीकेंट की क्या वैल्यू होती है? सीकेंट की वैल्यू होती है 1/में कोस। तो कोस है उसको 1/में लिख दो। ये कोस की वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को आप 1/1, इस वाली वैल्यू को 1/√3/2, इस वैल्यू को 1/1/√2, इस वाली वैल्यू को 1/1/2, इस वाली वैल्यू को 1/0। तो हमने क्या किया? सारी वैल्यू को 1/में लिख दिया। 1/1 क्या होता है? 1। इसको अगर बटे में करें तो उल्टा हो जाएगा, ये 2/√3। इसको अगर उल्टा करें तो ये √2 हो जाएगा, इसको अगर उल्टा करें तो ये 2 हो जाएगा, इसको अगर उल्टा करें तो ये इसका उल्टा क्या होगा? ये 1/0 है, तो ये उल्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपरिभाषित है। जब जब किसी की संख्या के बटे में 0 आता है तो वो अपरिभाषित है। अपरिभाषित। उसके बाद हमारे पास क्या है? कोसिकेंट। कोसिकेंट को हम कैसे करेंगे? इसका हम करेंगे सीकेंट का उल्टा। तो सीकेंट की वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख दो कि ये वैल्यू यहाँ आएगी, अपरिभाषित। फिर ये वैल्यू 60 वाली 30 की जगह, तो यहाँ पर 2, 45 वाली अपनी जगह √2। फिर ये वैल्यू 30 वाली यहाँ पर 60 की जगह, तो 2/√3, और फिर ये वैल्यू यहाँ पर। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पूरी टेबल बनानी बता दी। लेकिन इसके अंदर आपको याद क्या रखना है? ये सब याद नहीं रखना, इतना आपको ये तो समझ होनी चाहिए आपकी कि इस टेबल को निकालना कैसे। बाकी इसकी वैल्यू क्या है, जैसे जिसको मैं अब लाल पेन से डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस वैल्यू को आपको याद रखना है। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू
1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू 1। तो मैं जो लाल पेन से डायरेक्ट कर रहा हूँ उसी वैल्यू को आपको याद रखना है। ये सिर्फ बनाने का तरीका था जो मैंने बता दिया। कोस 0 की वैल्यू 1। कोस 30 की वैल्यू √3/2। कोस 45 की वैल्यू 1/√2। कोस 60 की वैल्यू 1/2। कोस 90 की वैल्यू 0। तो मैं जो लाल पेन से डायरेक्ट कर रहा हूँ वो वैल्यू आपको याद रखनी है। tan 0 की वैल्यू 0। tan 30 की वैल्यू 1/√3। tan 45 की वैल्यू 1। tan 60 की वैल्यू √3। tan 90 की वैल्यू अपरिभाषित। इसको हम बता नहीं सकते यह वैल्यू क्या है। इसको आप इन्फिनिटी भी कह सकते हो, ये अपरिभाषित है। कोट 0 की वैल्यू अपरिभाषित। कोट 30 की वैल्यू √3। कोट 45 की वैल्यू 1। कोट 60 की वैल्यू 1/√3। कोट 90 की वैल्यू 0। ये हमारे पास कोट की सारी वैल्यू आ गई। उसके बाद सीकेंट 0 की वैल्यू 1। सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3। सीकेंट 45 की वैल्यू √2। सीकेंट 60 की वैल्यू 2। सीकेंट 90 की वैल्यू अपरिभाषित। तो जो मैंने लाल पेन से डायरेक्ट किया है उसको आपको एक टेबल की फॉर्म में लिखना है। बाकी आप इनको छोड़ सकते हो और अपनी याददाश्त के लिए लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। तो कोसिकेंट 0 की वैल्यू अपरिभाषित। उसके बाद कोसिकेंट 30 की वैल्यू 2। कोसिकेंट 45 की वैल्यू √2। कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3 और कोसिकेंट 90 की वैल्यू 1। इसके अंदर आपको ये सभी मान हैं जो याद रखने हैं। इसके अंदर सिर्फ जो 4 मान हैं वो अपरिभाषित हैं, उसको भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? tan और सीकेंट 90 पर अपरिभाषित है। टेंजेंट थीटा 90 पर और सीकेंट थीटा भी 90 पर, ये दोनों 90 पर अपरिभाषित हैं। और कोटेंजेंट और कोसिकेंट ये दोनों 0 पर अपरिभाषित हैं। तो जो पहले दोनों हैं साइन और कोस वो कहीं भी अपरिभाषित नहीं है। उसके बाद tan और सीकेंट जो 90 पर अपरिभाषित हैं और कोट और कोसिकेंट हैं ये 0 पर अपरिभाषित हैं। उम्मीद है आपको यह टेबल अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब हम 8.2 के प्रश्न करते हैं। इसके अंदर हमें इसी टेबल का प्रयोग करते हुए सारे मान लिखने हैं और हमें सवाल करने हैं। बिल्कुल ही आसान सवाल हैं अगर आपको यह टेबल आती है तो। यदि आपको यह टेबल नहीं आती तो आपके लिए इनसे मुश्किल कोई भी सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ मान की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। तो आप इनका सभी का मान रखना है। आप लिख सकते हो आप मान रखने पर। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। उसके बाद कोस 30 का मान भी वही होता है, क्योंकि साइन और कोस उल्टे हैं 30 और 60 पर, तो √3/2। उसके बाद प्लस का निशान। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 और कोस 60 डिग्री भी 1/2 होता है। तो जो वैल्यू थी हमारे पास उस टेबल में हमने वो सारी वैल्यू रख दी। तो अब इनकी गुणा करो। √3 और √3 की गुणा 3, 2 और 2 की गुणा 4, प्लस में 1 और 1 गुणा 1, 2 और 2 की 4, क्योंकि √3 का स्क्वायर होएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आएगा। अब इनका एलसीएम लें। इनका एलसीएम 4 और 3 + 1 ये भी 4, तो 4/4 इसका उत्तर आ गया 1। इसका मान ज्ञात करना था। ये बिल्कुल ही आसान था कि इसका मान 1 है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? हमें मान ज्ञात करना है। 2 गुणा में tan 45। 2 गुणा में tan 45 का मतलब कि tan 45 के मान को 2 से गुणा करना है। तो इसको लिख सकते हो आप 2 गुणा में tan 45 का मान 1, प्लस में कोस, यहाँ पर tan 45 स्क्वायर है प्रश्न के अंदर, यहाँ पर tan 45 का स्क्वायर है, कोस का भी स्क्वायर है और साइन का भी स्क्वायर है। तो tan 45 के 1 को आप स्क्वायर रख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रश्न के अंदर ये दिया है कि 2tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो कोस 30 का मान कितना है? √3/2, इसका भी स्क्वायर, माइनस में साइन 60 का मान भी कितना है? 3/2 का स्क्वायर। इसको आप सीधा चाहो तो सीधा भी 0 कर सकते हो
क्योंकि ये दोनों वैल्यू समान हैं। अगर आप वैल्यू निकाल के करना चाहो तो अभी कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1 और 2 गुणा में 1 2 प्लस में 3 √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। तो इसके अंदर हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो गई। तो इसका उत्तर क्या गया 2। ये क्यों हुई कैंसिल, क्योंकि सेम संख्या है। जैसे 3/4 में से 3/4 घटाएंगे तो हमारे पास 0 आएगा। तो 2 + 0 तो इसका आंसर 2 आ गया। इसके अंदर आपको सिर्फ मान याद करने हैं, तो मान के लिए आपको सिर्फ वो टेबल याद होनी चाहिए। अगर आप बार बार उस टेबल की प्रैक्टिस करोगे तो वह आपको याद हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसके अंदर आपको दिया है cos 45 और सेकेंड 30 और कोसेकेंड 30। तो आप इन सभी का मान रखने पर, तो मान क्या रखोगे, इसका मान है 1/√2, cos 30 का मान है 2/√3 प्लस में कोसेकेंड 30 का मान है 2। तो अब हमें इन सभी का मान रख लिया, तो ये अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम ले सकते हैं। ऊपर 1/√2, नीचे क्या करें, एलसीएम लें √3। तो √3 एलसीएम लें 2 प्लस इस √3 की इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो 2√3। अब क्या, अब ये 4 टर्म वाली संख्या होंगी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो जब 4 रकम की संख्या बनती है तो तीसरी और चौथी उल्टी संख्या हो जाती है। इसको हम आगे लिख सकते हैं 1/√2 गुणा में √3 2 + 2√3। हमने ऐसे क्यों लिखा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो चौथे नंबर की संख्या है वो पहले के साथ गुणा होती है और दूसरी और तीसरी आपस में गुणा होती है। तो इसको आगे हम सोल्व करके लिख सकते हैं √3, नीचे अगर गुणा करें तो √2 2 + 2√3। हमने नीचे वालों की गुणा कर दी और ऊपर वालों की गुणा कर दी। अब क्या करें, हम जो रूट की संख्या होती है उसको हम नीचे नहीं छोड़ते क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। इसके लिए नीचे से हमें रूट खत्म करना है, उसके लिए हमें चाहे कितने भी सिंप्लीफिकेशन करनी पड़े। अगला स्टेप लिखेंगे √3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2√2, क्योंकि एक बार इसकी इसके साथ गुणा होती है और एक बार इसके साथ गुणा होती है। तो 2√2 प्लस 2√6, क्योंकि रूट वाले के साथ गुणा होगा तो 2 × 6। अब हमें क्या करना है, नीचे संख्या प्लस में पड़ी है तो इसको हम ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर सकते हैं। ऊपर और नीचे अगर हम किसी भी संख्या को किसी संख्या से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सेम संख्या से गुणा करें। इसलिए हम ऊपर और नीचे इसको एक सेम संख्या से गुणा करते हैं और नीचे का हमारा जो रूट है वो खत्म हो जाएगा। √3 / 2√2 + 2√6। इसको अगर हम ऊपर और नीचे किसी एक संख्या से गुणा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2√2 - 2√6, नीचे क्या आएगा 2√2 - 2√6। इसको अगर आप ऊपर और नीचे काटोगे तो इसका 1 ही बनेगा। तो 1 से किसी को संख्या को गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर वाली सीधी गुणा होगी, नीचे क्या दिख रहा है आपको a + b a - b। ये हमारे पास एक सर्वसमीका होती है जो कि 8वीं 9वीं में हमने बहुत बार यूज की है। a - b a + b, इसका होता है a² - b²। इसको आप लिख सकते हो √3 के गुणा में 2√2 - 2√6। लेकिन नीचे a + b a - b, a² 2√2² माइनस 2√6 का स्क्वायर। a + b a - b बराबर a² - b²। तो ऊपर भी आप इसको अंदर गुणा कर सकते हो। √3 की एक बार इसके साथ गुणा, उसमें क्या आएगा 2√6। एक बार इस √3 की इसके साथ गुणा अगले वाले पार्ट के साथ, तो माइनस में 2√18। तो दोनों के अंदर हमने गुणा कर दिया। उसके बाद बटे में 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। तो √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, तो 4 गुणा में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो 4 गुणा में 6। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास, ऊपर हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों के अंदर 2 हैं। तो √6 माइनस √18। नीचे क्या आया 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24। तो हमारा नीचे बचेगा 8 में से माइनस के 24 गए तो माइनस का 16। तो इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम 2√6 माइनस √18 बटे में माइनस का 16।
तो इसको काट सकते हो आप, 8 दूनी 16। लेकिन जो नीचे माइनस का निशान पड़ा है उसको भी अगर हम समाप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको हम कैसे करें, ऊपर माइनस ले जाओ, ऊपर माइनस ले जाएं तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, तो √18 माइनस √6/8 ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है अगर हम चाहें तो। अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी हमारा फाइनल आंसर, जो कि एग्जाम में अगर आपको 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे तो आपको वहां तक सिंप्लीफाई करना है जहां तक वो ऑप्शन हमें मिल ना जाए। तो इसका अगला स्टेप ये हो सकता है, √18 है, √18 को 3√2 लिख सकते हैं, √18 को 3√2 माइनस √6/8। ये आपको किसी भी प्रश्न के ऑप्शन में मिल सकता है। फिर अगर आप यहाँ तक पहुँचते हो तो वह उत्तर आपका सही नहीं माना जाता। इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 18 के आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर करोगे क्या आएगा, 3 गुणा में 3 गुणा में 2, 3 या 9, 9 दूनी 18। तो जब 2 3 है, 2 3 में से एक 3 बाहर आ सकता है। इस प्रकार से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। आइए अब हम आगे करते हैं इसका चौथा और 5वां पार्ट, जो कि पहले प्रश्न के ही भाग हैं। इसके अंदर आपको रखना है वैल्यू sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है 1, फिर कोसिकेंट 60 इसकी वैल्यू क्या है 2/√3 बटे में सीकेंट 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कोट 45 की वैल्यू 1। तो इसके अंदर आपने क्या किया है, अभी तक कुछ नहीं किया, जो वैल्यू आपको दी गई थी वो सभी वैल्यू आपने रखी है। आगे क्या कर सकते हैं, आगे इसको पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, रूट वाली संख्या को एक बार अलग ही रखते हैं। जैसे 1/2 प्लस 1, आधे में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2.5, तो इसको आप 3/2 लिख सकते हो। वैसे भी आप इसका एलसीएम लेके देख सकते हो, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2, ऊपर यहाँ पर क्या है 1, इसको 2 से गुणा करें 2, ये तुम्हारे पास 3/2 आएगा, माइनस 2/√3। नीचे क्या आएगा, नीचे भी इस तरह कर सकते हो, 2/√3, इन दोनों को सम कर लो तो प्लस में इनका एलसीएम लिया 2, 1 प्लस में 2, तो इसको आप जोड़ सकते हो 1 में आधा। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 3/2 माइनस 2/√3 बटे में 2/√3 प्लस में 3/2, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसके अंदर आपको अब इनकम्प्लीट का एलसीएम लेना है। ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2√3, तो ये संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास आ गया 3√3 माइनस 2 दूनी 4। नीचे भी इस प्रकार से आएगा 2√3, हमने एलसीएम लिया तो इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ, क्योंकि इन दोनों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास आएगा 4 प्लस 3√3। अब क्या है, ये पहले नंबर की संख्या, ये दूसरे नंबर की, ये तीसरे नंबर की, ये चौथे नंबर की। जब संख्या इस प्रकार से पहले दूसरे तीसरे चौथे की हो तो पहली है वो चौथे के साथ गुणा होती है और दूसरी है वो तीसरे के साथ गुणा होती है। इसको आप लिख सकते हो 3√3 माइनस 4 बटे में 2√3 गुणा में 2√3 4 जमा में 3√3। अब क्या हुआ, ये संख्या इससे कट जाएगी और जो बाकी बचेगा वो हमारा उत्तर हो सकता है। तो उत्तर को आप कैसे लिख सकते हो, 3√3 माइनस 4। इसको भी अगर हम इसके जैसा लिखना चाहे ऊपर वाले की जैसे, तो पहले 3√3 लिख सकते हैं और बाद में 4। तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 प्लस 4, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसके अंदर हमें वैल्यू रखी है और इनका एलसीएम लिया है और हमने कुछ नहीं किया। अब देखिए अगला भाग। अगले भाग में आपको क्या दिया है, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, इन सभी की वैल्यू आपको रखनी है। तो 5 गुणा में कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर बटे में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कोस की वैल्यू क्या होती है √3/2 इसका भी स्क्वायर, क्योंकि हमें जो जो वैल्यू दी गई है उन सभी का हमें स्क्वायर करना है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, 5 गुणा में 1/4
प्लस इसका क्या है 4 गुणा में 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 नीचे 1/4 प्लस 3/4। हमने क्या किया है स्क्वायर किया है सभी का। √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ऊपर हम गुणा करें तो 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1। नीचे अगर हम देखें इन दोनों का एलसीएम क्या आता है 4, 1 प्लस में 3 तो ये क्या आ गया 4/4। तो नीचे 1 बन गया, नीचे हमारा कुछ भी नहीं बचा। नीचे किसी की संख्या 1 होता है तो उसको हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है। इसको आप आगे लिख सकते हो इन दोनों ऊपर वाली का एलसीएम। ऊपर वाला एलसीएम कितना आएगा 4 तिया 12, 12 एलसीएम लें तो 5 तिया 15 प्लस 16 चौका 64 माइनस 12। नीचे क्या बचता है 4/4, 4 को 4 से काटें 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको नीचे भूल जाते हैं कि नीचे कुछ था या नहीं, क्योंकि नीचे 1 है। 1 तो सभी संख्याएं होता है। तो इसको अब सम कर लो 64 और 15 को, तो 4 और 5 9 और 6 और 1 7। 79 में से 12 गए, कितने बचते हैं 67। तो ये हमारा आ गया 67/12। तो 67/12 इसकी वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, हमने वैल्यू रखी और उसके बाद ऊपर और नीचे एलसीएम लिया। नीचे की संख्या थी वो 1 बन गई, इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया। उम्मीद है आपको पहले प्रश्न के 500 पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन है उसके जो पार्ट है वो करते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको क्या दिया, प्रश्न दिए हैं उसकी वैल्यू रखनी है, लेकिन हमें ऑप्शन टिक करना है। तो जो उत्तर आएगा हमारा वो किस ऑप्शन पर सबसे ज्यादा सूट करता है। तो यदि आपको वो टेबल याद है जो मैंने बताई थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर हमें रखनी है 2 10 30 की वैल्यू। तो 2 गुणा में 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बटे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30। तो 10 स्क्वायर की वैल्यू 1/√3 और उसका स्क्वायर। तो 2 गुणा में √3, इसको आप 2/√3 या 2 गुणा में 1/√3 भी लिख सकते हो। बटे में इसका क्या होता है 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ये हमारी वैल्यू आ गई इसका स्क्वायर सोल्व करने पर। इसको आप और आगे लिख सकते हो 2/√3 बटे में इसका एलसीएम लें तो 3 प्लस में 1। अब क्या होगा ये 3 और 1 4 हो जाएगा, लेकिन चौथी संख्या में पहले के साथ गुणा हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हो 2/√3 गुणा में 3/4। अब जितना कटता है उतना काट दीजिए, बाकी हमारा आंसर होगा। लेकिन इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्या होता है √3 गुणा में √3, क्योंकि √3 का जो स्क्वायर करते हैं उसके अंदर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इस 3 को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके और लिख सकते हो। जैसे देखो 2 गुणा में √3 गुणा में √3 बटे में √3 गुणा में 4। ऐसे लिखने से क्या हुआ है तो ये 3, इसका स्क्वायर करें √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 3 ही बचता है, इसलिए हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 √3 से √3 कैंसिल। ये हमारे पास आ गया √3/2। अब ये पूछ रहा है √3/2 हमारे पास वैल्यू आ गया, लेकिन हमें तो ऑप्शन देखने हैं A sin 60, B cos 60, C tan 60 और sin 30। तो ये वैल्यू किसकी है, sin 30 की है, cos 60 की है, या tan 60 की है, या sin 60 की है। इसलिए हमें इसको वैल्यू को अच्छे से याद होना चाहिए। तो ये वैल्यू है sin 60 की, तो sin 60 की वैल्यू इसके लिए हम लिख सकते हैं √3/2 बराबर sin 60 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा ए है वो करेक्ट हो गया। इसके अंदर हमारा ए ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न भी इसी तरह है। हमें क्या दिए 1 माइनस में tan 45 का स्क्वायर और 1 प्लस में tan 45 का स्क्वायर। तो एक tan 45 क्या होता है 1 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस में tan 1 होता है 1 का स्क्वायर, 1 माइनस में 1 प्लस में 1, तो ये क्या हो गया 0/2, तो बराबर 0। तो अब हमें पूछा है कि जो उत्तर आया वो किसके बराबर है। तो tan 90 1 sin 45 या 0, तो ये 0 है, ये 0 के बराबर है। या अगर sin 0 होता तो वो हमारा उत्तर हो सकता था, या इसने 0 दिए हैं तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। आइए इसके जो बचे हुए पार्ट है वो भी कर लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या है
इसके अंदर हमारे पास है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब सत्य होगा, ये दोनों कब सत्य होंगे इसने ये पूछा है। जब a का मान क्या होगा, मतलब इसका जो कोण है वो क्या हो सकता है। इसके अंदर हम रख सकते हैं साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0। ये क्यों रखा, क्योंकि हमें पता है साइन 0 0 होता है। तो ये क्या हो गया, 2 से गुणा पर इस करने पर इसका एंगल भी 0 हो गया, और ये साइन 0 ये इसको 2 को भी 0 बना देगा। तो ये से हो गया साइन 0 बराबर 2 साइन 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 बराबर 2 गुणा में अगर 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है 0, तो यहाँ पर 0 है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो 0 डिग्री है उस पर ये सब बराबर होंगे। तो साइन की कोई भी वैल्यू है, जैसे साइन का डबल एंगल करें और उसको एक साइन का एंगल निकाल के उसको डबल करें, तो वो हमेशा 0 पर ही सत्य होगा। इसके बाद देखिए आप इसका अगला पार्ट। इसके अगले पार्ट में क्या है, इसके अगले पार्ट में 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 माइनस में tan स्क्वायर 30। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है। तो वैल्यू क्या है, 2 गुणा में tan 30, तो 2 गुणा में tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बटे में √3। नीचे क्या है 1 माइनस में tan 30 का स्क्वायर, 1 बटा में √3 का स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू रखी है जो हमें दी गई थी। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 2√3, नीचे हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस में 1 बटा में 3, तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 3। तो इसका आप एलसीएम ले सकते हो 2 बटा में √3, इसका एलसीएम ले तो 3, 3 माइनस में 1। अब क्या हुआ, चौथी संख्या पहले के साथ और दूसरी तीसरी के साथ गुणा होगी। 2 बटे में √3 गुणा में 3 बटे में 2। यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को √3 गुणा में √3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमें उत्तर है वो ऑप्शन में मिलाना है। ऑप्शन में मिलाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। इसके लिए हम 2 से 2 काट दें तो ये 1 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आता है 3 बटे में √3। हमारा उत्तर तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ता है। √3 गुणा में √3 बटे में √3, क्योंकि 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका अगर स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आता है √3 से √3, ये हमारा 3 आता है। √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया √3। अब ये पूछा है √3 किसकी वैल्यू है, cos 60 की, sin 60 की, tan 60 की और sin 30 की। तो ये वैल्यू है tan 60 की। तो इस प्रकार से हमारा इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, tan 60 वाला ऑप्शन इसका ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे, और आप इसकी जो टेबल है उसको भी अच्छे से लर्न करके रखिएगा। यदि आपको यह टेबल याद नहीं है तो आपके अंदर कोई भी प्रश्न आपके हल नहीं होंगे। इसको आप बार बार निकालिए। इसको जो याद करने का मेथड है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, फिर सभी को 4 से डिवाइड करिए, फिर सभी का रूट करिए। इससे आपको साइन की वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू है उससे आप कोस की निकाल सकते हो। साइन और कोस दोनों की है, उसको हम बटा करके टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन की वैल्यू से हम कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो सीकेंड और कोसिकेंड है उसके लिए हम साइन का उल्टा करेंगे तो वह सीकेंड बनेगा, और सीकेंड की वैल्यू को हम कोसिकेंड की वैल्यू के रूप में यूज कर सकते हैं। 0 को 90 की जगह और 60 को 30 की जगह और 45 अपनी जगह। उम्मीद है आपको ये हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और हमें सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद साथियों।